बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, सऊदीया के नए कानून की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, जिनकी मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और कुछ दोस्तों ने मुझे फरमाइश की कि प्लीज़ आप हमारी रहनुमाई करें कि जो पाकिस्तान जाने वाली एयरलाइंस हैं उनमें से कुछ जो सस्ती तरीन एयरलाइंस हैं जिनकी टिकट बहुत ही सस्ती हो, उनके बारे में भी हमें बताएं ताकि हम वो सस्ती से सस्ती टिकट लेकर अपने मुल्क जा सकें। क्योंकि हालात तो आपके सामने हैं, कोई किसी को काम नहीं मिल रहा, कोई बेचारा फारिग बैठा हुआ है, कोई कंपनी पैसे नहीं दे रही, 100 तरह के मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने 3-4 एयरलाइन जो हैं वो निकाली हैं जो सस्ती तरीन है। तो मैं उनकी टिकट आपको बताऊंगा और टिकट बुक करने का तरीका भी आपको बताऊंगा और परचेज करने का तरीका भी बताऊंगा अगर आप ऑनलाइन टिकट खरीदना चाहते हैं खुद। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल ऐसे मुल्तान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक फौरन पहुंचे। और जो लोग फेसबुक यूज करते हैं, ये मेरा फेसबुक का पेज है, यहाँ पे आके क्लिक करें और मेरे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं क्योंकि मैं अक्सर वीडियो यहाँ पर भी अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा सऊदी एयरलाइन के बारे में कि इसकी टिकट कितने की है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने गूगल ओपन करना है। जैसे गूगल ओपन करेंगे उसमें आपने लिखना है सऊदी एयरलाइन। सऊदी एयरलाइन लिखेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट होगी वो उस पर क्लिक करें और ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। सऊदी एयरलाइन का ये पेज है, ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपने देखना है कि यहाँ पे डिपार्चर लिखा हुआ है फ्रॉम टू, यानी कि यहाँ से आप यहाँ पे लिखेंगे जहां से आपने जाना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे रियाद लिखता हूँ, रियाद टू इस्लामाबाद। ये देखें, वन वे है या रिटर्न है। आपने वापस आना है तो रिटर्न पे क्लिक करें, वन वे सिर्फ जाना ही है तो वहां पे वन पे क्लिक करें। जैसे ही आप वन वे पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वो डेट देगा, यहाँ पे आप डेट दें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे डेट जो है चूज करता हूँ 15 अप्रैल, यानी कि 15 अप्रैल। और एडल्ट है, एडल्ट यानी इसका मतलब है, एडल्ट का मतलब है आप कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी आप होंगे। यहाँ पे मैं एक ही चूज करता हूँ एडल्ट 1। चिल्ड्रन आपके साथ हैं 0, अगर ज्यादा है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और इन्फेंट है आपसे, यानी कि जो बच्चे हैं, शेरख्वार हैं, छोटे हैं, वो कितने हैं उनकी तादाद आप यहाँ से दे सकते हैं। 0 है, कोई भी नहीं मैं दूंगा। तो यहाँ से आप उसकी जो क्लास है, बिजनेस क्लास, गेस्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली क्लास गेस्ट ही होनी चाहिए, यहाँ पे आप क्लिक कर दें। तो ये चीज है, इसको ध्यान से देख लें। उसके बाद यहाँ पे गो का ऑप्शन है, इस पे गो कर दें। तो जैसे ये गो हुआ है तो आपके सामने इसके रेट्स, सऊदी अरेबिया के रेट्स जो है वो शो होंगे। साल के तौर पे यहाँ पे वो 12 अप्रैल का रेट शो कर रहा है। ये तकरीबन 7 दिन के रेट शो करता है। यहाँ से आप आगे पीछे भी जा सकते हैं कि भी इससे पहले 15 से पहले क्या रेट है और 15 के बाद के क्या रेट है। यहाँ पे देख ले, उसने 12 13 14 15 16 17 18 अप्रैल तक का उसने रेट दिया है। यहाँ पे 799 रियाल, यानी कि 800 रियाल। तो 800 रियाल की टिकट है, 799 रियाल की ये पाकिस्तान जाने की, रियाद टू इस्लामाबाद। अगर आप इसे ऑनलाइन बुक करेंगे अपने तौर पे तो ये आपको इतने ही की मिलेगी। अगर आप एजेंसी से लेंगे तो वो 30 रियाल आपसे इजाफी चार्ज करेंगे, यानी कि 830 रियाल की वो आपको टिकट देंगे। साथ में है एयर ब्लू, ये पाकिस्तानी फ्लाइट है। ये है 666 रियाल में, रियाद से इस्लामाबाद। अगर आपने कोई और भी सिटी चूज करनी है तो यहाँ पे आए, क्लिक करें, रियाद लिखा हुआ है, दमाम जिद्दा है, जिद्दा मदीना, ये मदीना रियाद जिद्दा से जाती है। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करें और जहाँ पे आपने जाना है, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, जहाँ भी जाना है वो सिलेक्ट करें और डेट सिलेक्ट करें। साथ में ये टिकट यहाँ पे रेट आएगा, ये यहाँ पे इसका रेट है 666 रियाल। तो आप इसमें, ये भी बहुत सस्ती है, सऊदी एयरलाइन से ये थोड़ी सी सस्ती है। उसके बाद है कतर एयरलाइन। ये देखें दोस्तों, कतर एयरलाइन का जो है वो टिकट है 786 रियाल की, सिर्फ जाने जाने की। और 846 की भी है, 786 है, लास्ट का 786 की है।
786 रियाल की ये टिकट है कतर एयरलाइन की। तो ये भी सस्ती है, लेकिन इससे सस्ती जो थी एयर ब्लू की थी। कतर एयरलाइन जो है पाकिस्तान में जा रही है, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, ये छोटे शहरों में भी जाती है। आपने अगर किसी और सिटी में जाना है तो आप यहाँ से कतर एयरलाइन भी चूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी फ्लाइट है, ये भी खाना भी साथ देते हैं और सामान भी इनका काफी है, और ये भी बहुत अच्छी फ्लाइट है। उसके बाद है फ्लाई दुबई। देखें दोस्तों, 551 रियाल की टिकट है ये। तो इसमें मैं चेक करता हूँ, इसका जो ड्यूरेशन टाइम है 16 घंटे 50 मिनट है, और ये 557 रियाल की टिकट है। इसमें जो है 29 घंटे 20 मिनट। इसमें थोड़ा सा स्टे ज्यादा होता है, लेकिन टिकट इसकी बहुत सस्ती होती है। 40 केजी का जो बैग है वो दे रहे हैं साथ में, और 7 केजी जो है हैंड कैरी दे रहे हैं साथ में। तो ये भी बहुत फिट फ्लाइट है। इसमें जो वजन भी है बहुत अच्छा है, 40 केजी। और इसमें सिर्फ एक ही मसला, खाना नहीं होता और एक स्टे बहुत ज्यादा होता है। ये भी मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, ये भी मुख्तलिफ छोटे शहरों में बहुत जाती है। तो ये इससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। सबसे सस्ती तरीन इसकी टिकट होती है। और ये एयर अरेबिया है, रियाद से इस्लामाबाद है। इसकी टिकट भी जो है 599 रियाल की। ये भी बहुत ही सस्ती तरीन टिकट है इसकी भी। इसका भी बुक करने का तरीका सेम ही है। तो चलिए मैं आपको फ्लाई दुबई का जो है एक तरीका बता देता हूँ, कैसे इसको बुक किया जाता है इस फ्लाइट को। जो भी फ्लाइट आपने चूज करनी है उस पर क्लिक करें, सिलेक्ट करें। ये 3 टेबल आपके सामने ओपन होंगे। तो अगर सबसे लास्ट वाला टेबल आप देख, 7 केजी हैंड बैग्स है और 40 केजी जो है चेक्ड बैग है, जो बड़ा बैग आप ले जा सकते हैं। ठीक है, इस पर इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करें इंटर योर डिटेल। तो दोस्तों देखें, यहाँ पे मिस्टर, उसके बाद फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, यहाँ पे बर्थडे लिखनी है, डे, महीना और ईयर्स जो आपका है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये मैंने लिख दिया अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान। ओपन मेंबरशिप ये मेरा नहीं है, नंबर ये नहीं लिखूंगा मैं। यहाँ पे लिखूंगा पासपोर्ट नंबर, इशूइंग कंट्री पाकिस्तान, नेशनलिटी पाकिस्तान, और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो है। यहाँ पे ये सब कुछ लिखने के बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, उसने कुछ मुझसे सवाल पूछ रहा है कि बैगेज आपने अगर ज्यादा करने हैं तो यहाँ से आप एक और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं करना। वो सीट पूछ रहा है, सीट सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ जाके आप सीट भी सिलेक्ट करते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आप सीट लेना चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं सीट भी सिलेक्ट नहीं करूंगा, इसके अलग से चार्जेस होंगे। खाने के लिए कोई चीज सेलेक्ट करनी है वो भी आपको अलग से करनी पड़ेगी, लेकिन उसके पैसे लगेंगे। और आपने कोई फिल्म वगैरह, कोई म्यूजिक वगैरह सुनना है वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। इसके बाद अगर आपने करना कर ले, नहीं करना तो ना करें। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आप पैसे जो है अभी पे करना चाहते हैं ऑनलाइन वीजा कार्ड से। ठीक है, तो अगर आपके पास वीजा कार्ड है तो अभी इसी वक्त आप पे कर दें, तो आपको जो टिकट है 551 रियाल में ही मिलेगी। ठीक है, अगर आपके पास एट अ टाइम मौजूद नहीं है, आप कहते हैं मैं किसी दोस्त से करवाना चाहता हूं या बाद में खुद कर दूंगा पे, तो यहाँ से पे लेटर पे क्लिक कर दें। पे लेटर पे क्लिक करने के बाद आई अंडरस्टैंड एंड एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पे क्लिक करें, पे लेटर पे क्लिक कर दें। पे लेटर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, वो लोडिंग हो रही है। अभी ये बुकिंग अप जो है मेरी वो कंफर्म हो जाएगी और मुझे ईमेल पे वो टिकट जो है सेंड कर देगा। तो दोस्तों, योर बुकिंग विल बी हेल्ड अंटिल, यहाँ पे उसने टाइम दिया हुआ। अभी यहाँ से आपने 4 बजे जो है 4 अप्रैल को जो है टिकट जो आपकी वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और उसने कैंसिल का भी टाइम दिया हुआ है, कितने बजे आपकी बुकिंग जो है कैंसिल हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे बुकिंग रेफरेंस है, अगर आपने कोई टिकट अपनी सर्च करनी है या आपकी कौन सी बुकिंग रेफरेंस है, जब आप पेमेंट पे करेंगे तो ये आपको देना पड़ेगा। और लास्ट में है पेमेंट रेफरेंस, जो भी आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपसे वो पेमेंट रेफरेंस मांगेगा। तो ये आपने पेमेंट रेफरेंस देना है 29329911 29329911। ये मेरे पास बुकिंग रेफरेंस है, आपके पास अलग आएगा। तो बाद में आप किसी भी दोस्त से वीजा कार्ड जो है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। आपकी टिकट जो है बुक हो जाएगी, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। जिस कार्ड से आप पे करेंगे उस कार्ड की फोटो कॉपी अपने साथ लेके जाए एयरपोर्ट पे, वो चेक कर लेते हैं। इसी तरह एयर अरेबिया की भी इसी तरह फ्लाइट बुक करते हैं और
कोई भी फ्लाइट बुक करनी हो, बुकिंग करने का तरीकाकार यही है। अगर पैसे आपके पास उसी टाइम है आपके कार्ड में तो उसी वक्त पे कर दें, वरना पे लेटर पे क्लिक करके बाद में आप क्लिक कर दें। जैसे ये रेफरेंस नंबर आपको दिया है, हर फ्लाइट में ऐसे ही रेफरेंस नंबर आपको देंगे, बाद में आप उस पर जाके पे कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।